अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ देश होना चाहिए था। देश में नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 111वां। टोटल 162 कंट्री में से भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ। यही 2019 में भारत को 94वें स्थान प्राप्त हुआ था। और इस साल का जो सूचकांक है, इसमें पहले 3 नंबर पे न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड हांगकांग है, और सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में सीरिया है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? याद रखना है, यह सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, और अभी ये कनाडा में प्रकाशित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए परियोजनाओं की तैयारी के लिए 4.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? अब इसको शॉर्ट में समझेंगे कि जो भारत सरकार और एशिया डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी, भारत सरकार और एडीबी के बीच एक समझौता हुआ है। यह समझौता 4.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये समझौता है। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि शहरी सुविधाओं में सुधार करना है और पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना है, तो उसके लिए समझौता किया गया है। तो ये समझौता कहाँ किया गया? तो ये समझौता किया गया है त्रिपुरा में समझौता किया गया है। ठीक है। और एडीबी के बारे में अगर हम जाने तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1966 में, है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष हैं एम आस्कावा। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? अगर इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू का उपाध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो शशि शेखर वेम्पति जो हैं, इन्हें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये जो है, ये प्रसार भारती के सीईओ हैं। किसके? प्रसार भारती के सीईओ हैं, और 3 साल की अवधि के लिए इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रसार भारती के बारे में जानेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और वहीं एबीयू के बारे में, एबीयू अर्थात एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में अगर जाने तो इसके अध्यक्ष हैं इब्राहिम आयरन, और ये मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 में। ठीक है, एबीयू की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 में, और प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में। याद रखना है, मिक्स नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में बाफ्टा की बैक थ्रू पहल का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो भारत में बाफ्टा की बैक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है AR रहमान को। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार हैं ये। और वर्ष 2000 में बाफ्टा भारत में फिल्म, खेल अथवा टेलीविज़न में काम करने वाली 5 असाधारण प्रतिभाओं की पहचान करेगा और उनको सहयोग करेगा। ठीक है। और ये जो पहल है, ये पहल यूके, चीन, भारत और अमेरिका के फिल्म, खेल, टेलीविज़न उद्योगों में आने वाली नई प्रतिभाओं की मदद करने के लिए अकादमी के साल भर के कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो उन्हें अद्वितीय करियर विकास और सलाह के अवसर तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? तो सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डेडीवाला में, ठीक है, डोईवाला में इस झील का लोकार्पण किया हाल ही में। ये झील जो है उत्तराखंड राज्य के 18 से 20 गांवों को पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरत को पूरा कराने के अलावा इस क्षेत्र के जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ सिस्टम बनाने में मदद करेगी जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा, ठीक है। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार ने मकर संक्रांति के दिन एक वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन करने की भी योजना बनाई है इस झील पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में न्यूज़ में रहा सहकार प्रज्ञा क्या है? सहकार प्रज्ञा क्या है बताना है। तो सहकार प्रज्ञा जो है यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। किसकी पहल है? तो ये पहल है राष्ट्रीय सहकार विकास निगम की पहल है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेट। इसकी एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता में विकास करना, है ना। और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस पहल का अनावरण किया और इस पहल के अंतर्गत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो काबा है इस स्थान को बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अल मस्जिद उल हरम के नाम से जाना जाता है। मक्का में इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र स्थान मक्का के ग्रेट मॉस्क को अल मस्जिद उल महद के नाम से जाना जाता है और काबा जो है वो इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो कौन था गवर्नर? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1885 में गवर्नर थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ इसका गठन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो एओ ह्यूम जो थे, जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो हमको बताना है कौन सी नदी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। तो ये नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट है वहाँ से शुरू होती है, फिर उसके बाद 10 देशों से गुजरती है। 10 देश कौन से हैं? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। ऐसे 10 देशों से पास होने के बाद फिर जाके ये ना ब्लैक सी में जो काला सागर है उसमें जाके मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो हमको बताना जो नटराज मूर्ति थी वो किसके द्वारा, कौन से वंश के द्वारा बनवाई गई थी या बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी चोल वंश द्वारा। चोल वंश जो था ये भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया था और 10वीं शताब्दी में इस मूर्ति का निर्माण किया गया ऐसा माना जाता है। और ये जो नटराज की मूर्ति है ना, ये नटराज की मूर्ति को विश्व के सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है। इन्हीं के काल में विद्रेश्वर मंदिर जो है उसका भी निर्माण हुआ था। तो ये है आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।